नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। सोशल मीडिया में और मीडिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी, ये अफवाह चल रही थी कि शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चूंकि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो इनको लाने का श्रेय भी राहुल गांधी जी को जाता है। अब खबर ऐसी चल रही थी कि शशि थरूर जी राहुल गांधी जी से ही नाराज हैं और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। शशि थरूर जी के मुद्दे को लेकर और चूंकि 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव होना है, तो केरल में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कल कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने एक बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केरल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता, प्रभारी और केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर जी को विशेष तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि शशि थरूर जी के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं। तो इस मीटिंग में किन विषयों को लेकर चर्चा हुई और केरल की मजबूती के लिए क्या बातचीत हुई और शशि थरूर जी के बारे में जो चर्चा चल रही थी, जो अफवाह चल रही थी, उस पर क्या बातचीत हुई, क्या डिसीजन लिया गया, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। हर हाल में केरल में अगली बार सरकार बनाना चाहती है। केरल का अभी तक रिवाज ये रहा है कि एक बार में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो अगली बार विपक्षी पार्टी वहां चुनाव जीतती है, फिर अगली बार कांग्रेस पार्टी वहां विधानसभा का चुनाव जीतती है। लेकिन लेफ्ट की विजयन सरकार ने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और लगातार दूसरी बार उन्होंने अपनी सरकार बना ली। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद चिंतित है, तो इसीलिए वो अपने नट बोल्ट जो है केरल कांग्रेस के कसने जा रही है और यानी कि कल कस दिए गए हैं। अब शशि थरूर जी के बारे में पिछले दिनों से लगातार अफवाह चल रही थी कि साहब शशि थरूर जी नाराज हैं। तो शशि थरूर जी की जो नाराजगी है उसकी शुरुआत कहां से हुई, उसको हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी के नेताओं में और शशि थरूर जी के बीच में हुई, कैसे शुरुआत हुई उसको हम बताते हैं। देखिए, शुरुआत ऐसे हुई कि शशि थरूर जी ने केरल के मुख्यमंत्री की आर्थिक नीतियों की तारीफ कर दी। अब चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हो, विपक्ष में मुख्य भूमिका कांग्रेस की है केरल में, और आप तारीफ कर रहे हो सत्ता पक्ष की, तो केरल कांग्रेस के नेताओं ने शशि थरूर के ऊपर हमला बोल दिया, इनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। और केरल के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी, तो विजयन सरकार जो है उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। पहली शुरुआत तो यहां से हुई। दूसरा, उन्होंने शशि थरूर जी ने अभी हाल में जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी से जब मुलाकात की, वो जिस तरीके से मिले, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी जी ने ट्रंप से मुलाकात की वो बेहद काबिले तारीफ है, यानी कि मोदी जी की भी तारीफ करती। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के नेता केरल इकाई के विशेषकर शशि थरूर जी के ऊपर हमलावर हो गए और शशि थरूर जी ने भी कुछ ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। शशि थरूर जी ने एक बयान दिया था कि यदि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प है। ये शशि थरूर जी ने बयान दिया। तो जब उन्होंने ये बात कही तो लोग अनुमान लगाने लगे, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विकल्प चुन लिया हो। अब चूंकि अभी हाल ही में इनकी मुलाकात पीयूष गोयल जी से भी हुई एक कार्यक्रम में, तो पीयूष गोयल जी के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के खासम खास हैं, उनके साथ इन्होंने सेल्फी खिंचाई, उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल करा दिया। अब साहब ये फोटो जैसे ही वायरल हुए तो फिर और शंका होगी कि शशि थरूर जी अब तो जाने ही वाले हैं। और इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले, शशि थरूर जी ने राहुल गांधी जी से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी जी ने उनको बुलाया था, तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया था कि देखिए, आप कांग्रेस में स्वतंत्रता है, आप मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी की तारीफ करें, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर विजयन सरकार की तारीफ करें तो वो भी स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अडानी के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया था कि जब एक आदमी पूरे देश के स्ट्रक्चर पर कब्जा करना चाहता है, आप उसके साथ उसकी तारीफ या उसके साथ कैसे हो सकते हैं। खैर, उस वक्त शशि थरूर जी को कोई खास संतोष मिला नहीं, तो शशि थरूर जी नाराज चल रहे थे, बराबर बयान दे रहे थे। अब कल की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से साफ स्पष्ट कर दिया गया है, साफ तरीके से बोल दिया गया है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति
चूंकि 26 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे बयान देता है जिससे केरल में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, तो उस पर कार्रवाई होनी तय है। अब चूंकि कल की मीटिंग में शशि थरूर जी से भी बातचीत हुई, तो उनको सारी चीजें समझा दी गई। अब चूंकि शशि थरूर जी ये बोल रहे थे, अभी मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग जो कांग्रेस के नेताओं में शशि थरूर के बीच में हुई, मुझे ऐसा लगता है कि कल की मीटिंग के बाद सब पटाफिक्स हो गया। और जब मीडिया से शशि थरूर जी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा मेरे बयान को गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, विकल्प के तौर पर मैंने ये कहा था। मेरा मानना ये था कि चूंकि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और सोशल कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो वो उनमें शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। कुल मिलाकर कल की मीटिंग के बाद सब कुछ मामला रफा दफा हो गया। शशि थरूर जी खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है अमित मालवीय जी, तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि साहब क्योंकि शशि थरूर जी ने खड़गे साहब के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो इसलिए उनको इग्नोर किया जा रहा है। खैर जो भी हो, शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के बड़ा चेहरा है, केरल में बड़ा चेहरा है, पूरे देश में बड़ा चेहरा है। इनको कांग्रेस में लाने का श्रेय भी राहुल गांधी जी को जाता है। ऐसे में अपने बड़े बड़े चेहरों को अगर कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पाती तो इससे कोई गलत मैसेज भी जाता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी मिलकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करने वाले लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको समझा बुझाकर पार्टी में रख भी रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लाभ हो रहा है। और शशि थरूर जी का जो मामला था उसका अब पट्टापेच हो चुका है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।